नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी में आपके लिए डिफरेंट पोजीशन आई हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं, बट इसमें आपकी सिलेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली पोस्ट आपकी कौन सी है? पहली पोस्ट है आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चाहिए मास्टर डिग्री इन एजुकेशन या हिंदी या इंग्लिश या सोशल साइंस, ठीक है, या फिर साइंस या अलाइड डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो। और अगर आप SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 50% मार्क्स इसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, डिजायरेबल में आपसे मांगा है कंप्यूटर का वर्क आपको आना चाहिए या फैसिलिटेशन इन पुटिंग एडिटिंग प्रीवियस ट्रांसलेशन वर्क इन हिंदी। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब डिजायरेबल चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास रिसर्च वर्क का या प्रोफिशिएंसी है हिंदी एंड इंग्लिश की, तो इसमें आपकी चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। एज लिमिट 40 साल है और आपका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2026 तक का है। फेलोशिप की बात करें, रेम्यूनरेशन की, सैलरी की, तो इसमें 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, और 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट या PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। अब जैसे इसमें आपका 31 मार्च तक के लिए है, फिर ये 1 महीना पहले ही वैकेंसी निकालते हैं दोबारा से, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इसमें रन करते रहते हैं और इसमें प्रोजेक्ट के बेसिस पर वैकेंसीज आती रहती है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, आप इसमें काम करते हैं, इस डेट तक काम करते हैं और आपकी फिर से वैकेंसी निकली है, और अगर आप फिर से भरते हैं तो इसमें आपके ज़्यादा चांस होते हैं सेलेक्ट होने के दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने ये काम नहीं करा होगा इसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इसमें आपके सिलेक्शन ज़्यादा रहते हैं और आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं ज़्यादातर। इसमें बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है या फिर आप बाय हैंड या पोस्ट के द्वारा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बायोडाटा अपना भेजना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये आपका पूरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। बाकी इसमें ज़्यादा आपको फैसिलिटेट रहेगा, मतलब आपको फैसिलिटी रहेगी कि आप इसमें जीमेल के थ्रू ही अप्लाई कर दें, घर बैठे ही जाना ना पड़े, है ना। तो इसमें आप घर बैठ के अप्लाई करिए। और द एलिजिबल कैंडिडेट में रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू ऑन 26 मई को इसमें आपको इंटरव्यू होगा 2 बजे दिन के। रूम नंबर ये आपको दिया हुआ है 314 जाकिर हुसैन ब्लॉक में। आप एनसीईआरटी में पहुंच जाना, वहीं पर सारी बिल्डिंगें हैं और उनको ब्लॉक में बांटा हुआ है, तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, एड्रेस की टेंशन मत लेना। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं एंड अदर रिलेटेड मटेरियल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास होगा वो आपके पास आपको लेके जाना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपकी ये वो है नोटिफिकेशन पहली पोस्ट की जिसमें आपसे ये चीज़ें मांगी है। आप चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर आपकी। तो ये है आपका दूसरा नोटिफिकेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। इंग्लिश में चलते हैं, हिंदी ज़्यादा आपके लिए भी डिफिकल्ट होगी और मुझे भी थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपकी पोजीशन है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की है, SRA की 2 वैकेंसी है इसमें। ये भी आपकी प्रोजेक्ट के बेसिस पर सेम सिनेरियो इसमें रहता है जो मैंने आपको बताया पहले। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए मास्टर डिग्री एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन में या साइंस में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में, ह्यूमैनिटीज़ में, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल है, इंग्लिश हो आती हो, कंप्यूटर या नेट आपके पास हो, PhD वगैरह। फिर 2 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड है। इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और एक्सपीरियंस है नहीं, तब भी आपका इसमें इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इंटरव्यू के बेस पर अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी भी आपकी अथॉरिटी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप बिना एक्सपीरियंस के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका फॉर्म भी शॉर्टलिस्ट हो सकता है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज देखी जाती है। आपका काम को ये थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छी खासी है तो। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तब भी आप इसमें अप्लाई करिए, तब भी इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी पूरे रहते हैं। दोनों सिनेरियो में चांसेस आपके सिलेक्शन के पूरे रहते ही हैं। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल है और इसमें जो टेन्योर है वो 6 मंथ के लिए है, PSC कोड 11.01 के लिए, और जो आपको PSC कोड 11.04 है उसमें 31 मार्च 2026 के लिए है। तो अगर ये कम भी है ना तब भी आप इसमें जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें इसके बेसिस पर आती रहती हैं और इंटरनली भी आपको रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, टेन्योर कम है क्योंकि इसमें वैकेंसी आती रहती है, आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ का हो जाता है। तो अगर आप दूसरी वैकेंसी के लिए दोबारा भरते हैं उसमें इंस्टीट्यूट में, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप रेम्यूनरेशन की बात करें तो 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट कैंडिडेट है, PhD कैंडिडेट है, और नॉन नेट कैंडिडेट है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, डेट और टाइम की बात करें प्लेस ऑफ इंटरव्यू वगैरह की, तो 26 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट का, और 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ये मतलब ये चालू रखेंगे। और इसके बाद आपको कोई भी जो कैंडिडेट अगर लेट आते हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको जाना है इस एड्रेस पर, जाकिर हुसैन वाला आपका ये ब्लॉक है और रूम नंबर 314 में आपको पहुंच जाना है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ देयर करिकुलम विटे यानी CV अलॉन्ग विद ओरिजिनल कैंट सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच सर्टिफिकेट एंड 1 फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको इसमें इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको क्या लेके जाना है, CV लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जाने हैं ईच सर्टिफिकेट की, हर एक सर्टिफिकेट की, और एक फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है। द कैंडिडेट वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो। द पोस्ट इज ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड ओनली फॉर ड्यूरेशन मेंशन अबव। ठीक है, तो ये मेंशन जो ड्यूरेशन करिए उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया है। और आपको जो अगर आपने कोई वर्क अपना पब्लिश करा है, PhD कैंडिडेट करते हैं, नेट कैंडिडेट करते हैं, तो वो भी आप लेके जाइए अगर आपके पास है, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। आपको क्या वीडियो कैसी लगी है, कोई डाउट है आपको तो मुझसे पूछिए और कमेंट में बता देना भाई कैसी लगी है वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।